2023 में तुर्की बदल जाएगा। सदर तैयब रजब एर्दोआन सल्तनत उस्मानिया की बहाली का ऐलान करेंगे। तुर्की पर आलमी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तुर्की अपना तेल निकालेगा, अबनाए फास्फोरस पर टैक्स लगाएगा और चंद महीनों में दुनिया में तहलका मच जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस गलत फहमी से निकल आएं, क्योंकि इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नुक्ता में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के 1923 में होने वाले मुआहिदे की हकीकत क्या है। इस मुआहिदे के 100 साल मुकम्मल होने के बाद होगा क्या। नाज़रीन, 1923 में एक नहीं 2 अहम मुआहिदे हुए थे, मुआहिदा लुज़ान और मुआहिदा सेवरे या स्योरे। सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन होने वाला मुआहिदा मुआहिदा स्योरे या सेवरे कहलाता है, जबकि मुआहिदा लुज़ान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ। मुआहिदा लुज़ान का सिरे से सल्तनत उस्मानिया से कोई लेना देना ही नहीं। मुआहिदा लुज़ान की मियाद 100 साल नहीं, बल्कि ये एक गैर मियादी अमूमी मुआहिदा है। यहाँ एक सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा कि उस वक्त 2 मुआहिदे क्यों किए गए और इन दोनों मुआहिदों में फ़र्क क्या है। इस सवाल के जवाब के लिए दोनों मुआहिदों की अजमाली खाके पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की तरफ से दस्तखत किया गया मुआहिदा स्योरे दर हकीकत एक फौजी और सियासी शिकस्त की दस्तावेज थी। मुआहिदा स्योरे 10 अगस्त 1920 को तय पाया, जिसके तहत सल्तनत उस्मानिया की सरहद का तयन किया गया, जिसमें सल्तनत उस्मानिया का रकबा मौजूदा तुर्की के रकबा से कम था। मुतअद्दिद जज़ायर जैसे जजीरा अम्ब्रूज वगैरह यूनान के हवाले कर दिए गए। तुर्की अस्करी तौर पर इटली, फ्रांस और बरतानिया के ज़ेरे कब्जा आ गया। सल्तनत उस्मानिया की साबका विलायत इराक और मिस्र बरतानिया के कब्जे में, शाम, ट्यूनिस और अल जज़ायर फ्रांस के कब्जे में और लीबिया और इटली के कब्जे में चले गए। सऊदी अरब मक्का के ज़ेरे तसल्लुत सल्तनत हिजाज करार पाई। अबनाए फास्फोरस के लिए एक ताकतवर कमीशन बनाया गया, जिसमें तमाम इख्तियारात मगरबी ताकतों के हाथों में दे दिए गए। इस कमीशन को एक पुलिस फोर्स बनाने का इख्तियार दिया गया, जिसके अफसर मगरबी मुल्कों से लिए जाने करार पाए। इस कमीशन ने अबनाए फास्फोरस के बराए नाम महसूल वसूल करना था। तुर्की की तमाम माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और इटली के कब्जे में होंगे। तुर्की का बजट इन्हीं ताकतों की तरफ से बनाए गए मालियाती कमीशन की मंजूरी से अमल में आएगा। तमाम टैक्सेस का नफाज भी इसी कमीशन की मंजूरी से हो। मुआहिदे के तहत उस्मानी सल्तनत 700 से ज्यादा मुहाफिज नहीं रख सकते। मुल्क की मजमूई अस्करी ताकत की तादाद 50,000 नफूस से ज्यादा ना होगी। इन एहलकारों को सिर्फ बंदूकें और बाज को मशीन गन्स दी जाएंगी। इसके अलावा कोई असलाह नहीं रखा जाएगा। इनकी बुनियादी जिम्मेदारियां मुल्क के अंदरूनी मामलात की देखभाल और दाखिली अमन व अमान का कयाम होगा। तुर्की की बहरिया को सिर्फ 6 टारपीडो कश्तियां और 7 छोटी बादबानी कश्तियां रखने की इजाजत होगी। उस्मानी सल्तनत को जंगी बहरी या फिजाई जहाज बनाने या खरीदने की इजाजत नहीं होगी। जो बहरी या हवाई जहाज तुर्की के पास काबिल इस्तेमाल या काबिल मुरम्मत या जेर तामीर हालात में मौजूद हैं, तमाम के तमाम 6 माह के अंदर इत्तेहादियों की बंदरगाहों पर अपने खर्चे पर पहुंचाने होंगे। तमाम असलहा बारूद भी इत्तेहादियों के हवाले करना होगा। तुर्की कोई फिजाइया रखने का मजाज नहीं होगा। तुर्क बाशिंदे किसी दूसरे मुल्क की फौज में भी ना मुलाजमत कर सकेंगे और ना ही तरबियत हासिल कर सकेंगे। जर्मनी से हासिल किए गए जहाज, हथियार और असलहा अपने खर्च पर इत्तेहादियों की बंदरगाहों तक पहुंचाना होगा। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मैदान कारज़ार यूनान, फारस, बरतानिया, रूस और इतालिया को शिकस्त देकर मुआहिदा स्योरे मुस्तरद कर दिया था और एक नया मुआहिदा वजूद में आया, जिसे मुआहिदा लुज़ान कहते हैं। यह मुआहिदा तुर्की की कामयाब जंग आज़ादी और खिलाफत के खात्मे के बाद अगस्त 1923 को नाफिजुल अमल हुआ। यह मुआहिदा गुज़िश्ता मुआहिदे की निस्बत मुख्तसर था। मुआहिदा लुज़ान में कोई अस्करी दिफात शामिल नहीं। मुआहिदे की इक्तिसादी सेक्शन में तमाम दिफात एक दूसरे के शहरियों की इनफरादी मफादात, जायदादों और हुकूक के मुतल्लिक हैं। मुआहिदे की कोई दिफात तुर्की के अंदरूनी तिजारत, मादनी वसाइल और बैनुल-अक़वामी तिजारती ताल्लुकात के मुतल्लिक नहीं है। मुआहिदा लुज़ान में तुर्की के इक़्तिदार आला को तस्लीम कर लिया गया।
इस तरह तुर्की ने साबका सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद होने वाले ममालिक की आज़ादी तस्लीम कर ली। अब नए फास्फोरस को तमाम मुल्कों की तिजारती और फौजी जहाज़ों के लिए आज़ाद करार दे दिया गया, मगर यह शिक 1936 में ख़त्म हो गई। इस कन्वेंशन में अब नए फास्फोरस मुकम्मल तौर पर तुर्की के अस्करी इख्तियार में आ चुकी हैं। बाकी दिफात का ताल्लुक एक दूसरे की जोग्राफियाई सालमियत का एहतराम, कंपनियों के तिजारती हुकूक, सल्तनत उस्मानिया के वाजिबुल अदात कर्जों की अदायगी और नए आज़ाद होने वाले ममालिक का इस अदायगी में हिस्से जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के साथ बराबरी पर मबनी ताल्लुकात पे हैं। इस मुख्तसर मुआज़ने से ये बात कतईयत के साथ साबित है कि मुआहिदा लुज़ान का खिलाफत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं, और सोशल मीडिया पर जो ख्वाब बेचे जा रहे हैं उनकी कोई ताबीर नहीं। हाँ, अलबत्ता 2023 के हवाले से जो बात अहम है वो ये कि तैयब एर्दोआन ने विजन 2023 दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2023 तक तुर्की ने दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल होना है। फी का सालाना आमदनी $25,000 तक लेकर जाना है। मजमूई कौमी पैदावार $2.6 ट्रिलियन तक लेके जाना है। सियाहत में दुनिया की अव्वलीन 5 मुल्कों में शामिल होना है, और ये सब इसी विजन का हिस्सा है। ये उम्मीद ही की जा सकती है कि इन हक़ाइक़ के सामने रखने से अफवाहों के जोर में किसी हद तक कमी आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।